नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी किसी और की नहीं, मैं अपनी खुद की सुनाना चाहती हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अभी 2 महीने पहले की ही बात है। मैं पहले जहाँ रहती थी अभी नए घर में शिफ्ट किया है और जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ होती थी और वहीं से मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। तो डर तो मुझे पहले भी लगता था वहाँ पर, क्योंकि दूसरी मंजिल पर मेरा घर था और मेरे बगल का जो रूम था वो एकदम बंद रहता था हमेशा, कभी भी खुलता नहीं था वो। उसमें लोगों ने बोला कि स्टोर रूम है, तो वो साल में 1-2 बार ही खुलता था, जब किसी को बहुत इमरजेंसी पड़ती थी तभी वो खुलता था। तो वो रूम हमेशा बंद रहता था। मुझे डर भी लगता था क्योंकि अक्सर उस रूम से मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कुछ आवाज़ें जैसे आ रही हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, अक्सर काम से बाहर रहते हैं, तो अपने आप को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश भी करती थी, क्योंकि बचपन से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। क्योंकि बचपन में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिस वजह से मुझे डर लगता था, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप आईडी में जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो रात को वही 10-11 बजे के बाद ही अक्सर रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि तभी फ्री हो पाती हूँ काम से। तो एक बार मैं स्टोरी सुनाने बैठी, बच्चे सो गए थे और हस्बैंड थे नहीं, तो मैं अकेली ही सुना रही थी। और सुनाते हुए जैसे ही मैंने शुरू किया था तो घर में और लोग भी रहते थे, नीचे रहते हैं, तो उनकी आवाज़ें बीच बीच में पहले आया करती थी, जैसे कुछ कोई खाना खा रहा है या कुछ भी। तो यही लगता था कि शायद नीचे से आवाज़ें आ रही होंगी। लेकिन उस दिन जब मैंने स्टोरी शुरू की, उस दिन मुझे पहले लगा कि किसी ने गेट नॉक किया, मेरे रूम का गेट किसी ने नॉक किया। तो वैसे तो कोई आता ही नहीं था और इतनी रात में तो वैसे भी कोई नहीं आने वाला था, तो मैंने अवॉइड किया। मुझे लगा शायद नीचे से आवाज़ आई होगी। उसके बाद मैंने कहानी फिर से शुरू की और जैसे ही 1 मिनट की कहानी हुई थी, दोबारा से फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। अब नॉक हुआ तो डिस्टर्बेंस हुआ। डिस्टर्बेंस, अगर बच्चे जग रहे होते तो शायद वो दरवाज़ा खोल के देख भी लेते। लेकिन जब दोबारा नॉक हुआ तो मैंने स्टोरी रोक करके और एक बार आवाज़ दी, कौन है, लेकिन कोई नहीं बोला। अब उसके बाद मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि स्टोरी भी सुना रही थी, हॉरर है, तो डर तो लगना वाजिब है। तो उसके बाद मैंने फिर से स्टोरी शुरू की। मैंने हिम्मत बांधी कि हो सकता है कहीं और से आवाज़ आई हो, क्योंकि कान में हेडफोन लगा लो तो सुनाई नहीं देता है। तो मुझे लगा शायद बाहर की आवाज़ें इसी वजह से ऐसी आ रही है। जब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था और मैंने स्टोरी वहीं रोक करके तुरंत उठ के खड़ी हुई। मैंने अपनी खिड़की खोली, खिड़की खोल के बाहर देखने की कोशिश की, क्योंकि दरवाज़ा खोलने की तो हिम्मत ही नहीं थी, अकेली थी मैं। मैंने खिड़की धीरे से खोली और वहाँ से देखने की कोशिश की तो बाहर कोई भी नहीं था। अब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल करके एक बार बाहर जाऊँ और सही से चेक करूँ कि आखिर कौन है बाहर। लेकिन कोई जब मुझे नहीं दिखा तो इतना ज़्यादा डर लगा। अब मैंने सोचा कि अब मैं स्टोरी अभी नहीं बोलूँगी। मैं चुपचाप बैठ गई और बस वही सोच ही रही थी, तभी मुझे लगा कि नीचे सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। एकदम क्लियर आवाज़ आई थी चप्पलों की। अब मुझे लगा शायद अब कोई आ रहा है। मैं एकदम सुन रही थी ध्यान लगा करके, और रात में वैसे भी क्लियर आवाज़ ही आती है, तो मुझे लगा कि कोई आ रहा है ऊपर। तो मैं सुन ही रही थी, तभी वो चप्पलों की आवाज़ थोड़ी मेरे दरवाजे के पहले ही एकदम रुक जाती है। और रुकने के बाद
मैं आपको बता नहीं सकती, अभी भी मुझे इतना डर लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सोच करके। वो चप्पल की आवाज़ थोड़ी देर वहाँ रुकी रहती है और मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई होगा, शायद नीचे से कोई आया है कुछ मैसेज लेके, लेकिन कोई आता नहीं है। वो चप्पल वहीं की वहीं रुकी रहती है। उसके बाद वो वापस जाने की आवाज़ नहीं आती है। उसके थोड़ी देर बाद हमारी तीसरी मंजिल पर जो घर बना था वहाँ का दरवाज़ा आवाज़ आती है, जैसे किसी ने खोला या बंद किया। तो मुझे लगा शायद ऊपर कोई गया होगा। यही सोच करके थोड़ा सा मैं थोड़ी देर और रुकी रही कि देखते हैं अगर ऊपर कोई गया होगा तो नीचे उतरेगा। लेकिन ऊपर भी कोई नहीं गया था, क्योंकि काफ़ी देर के बाद भी कोई नीचे उतरा नहीं और ऊपर कोई रहता नहीं है, तो इसलिए ये नामुमकिन है कि कोई ऊपर ही इतनी देर तक रुका रहेगा। हाँ, गर्मी का मौसम था तो हवा लेने के लिए लोग बाहर निकलते थे, छत पे जाते थे सब लोग, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करती रही। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉशरूम की तरफ जाऊं, दरवाज़ा खोलूं, बाहर जाऊं। मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। उसके बाद मुझे लगा कोई मेरे किचन में है, क्योंकि किचन मेरे रूम के बाहर ही था और जस्ट रूम से निकलते ही था। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है, क्योंकि बर्तनों की बहुत तेज़ से गिरने की आवाज़ आई। अब ये सारी चीज़ें हो रही थीं और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है, जो कि मैं अकेली नहीं हूँ। और मैं तुरंत पीछे मुड़ी। एक ही रूम था हमारा, उसी में भगवान जी भी रहते थे। तो भगवान जी का पर्दा मैंने खोला और तुरंत मैंने भगवान जी को याद किया, माता रानी को याद किया। तो माता रानी हमेशा मेरे साथ रहती हैं, ये मैं जानती हूँ कि अगर कभी मुझे ज़रूरत हुई है तो माता रानी हमेशा मदद करती हैं, वो सबकी मदद करती हैं। तो वैसे ही हुआ। जब थोड़ी देर मैंने उनको याद किया और प्रणाम किया, उसके बाद फिर ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आया। मुझे एक हिम्मत सी मिली माता रानी के आशीर्वाद से और मैंने धीरे से फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एकदम सन्नाटा था। नीचे भी सब लोग सो चुके थे और कोई चहल पहल नहीं थी कि अगर इतनी रात को कोई टीवी देख रहा हो या जग रहा हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये घटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और ये मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ। जब भी मैं स्टोरी बोलने बैठती हूँ तो मुझे वो याद आता है और इतना भयानक था। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियों में से एक है, जो कि आज भी मुझे डराती है। ऐसे ही एक बार जब मैं सो रही थी तभी मुझे लगा कि किसी ने आकर के मुझे इतनी तेज़ी से झापड़ मारा है। और सोते समय मेरे हस्बैंड मेरे बगल में ही थे, दूसरे बेड पे, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैं दूसरे बेड पे थी। मैंने देखा, मेरी आंख खोली तो सामने मेरे हस्बैंड का बेड था। तो मैंने उनकी तरफ देखा और उठ के बैठ गई कि आखिर मुझे झापड़ किसने मारा है। और झापड़ मारने के बाद जब मैं उठ के बैठी थी तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कि मेरे आसपास कोई है। और मैं उसकी थोड़ी देर बाद सो गई थी और सोने के जस्ट 1 घंटे बाद ही, रात का वही 2-2:30 बज रहा था, मेरे हस्बैंड अजीब सा खर्राटे ले रहे थे। तो मुझे लगा कि इनको हिला देते हैं। उनका हाथ बेड से बाहर लटक रहा था। तो मैंने धीरे से उनका हाथ उठा के अंदर रखने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे लटका के लेटने से हाथों में दर्द होगा। ये सोच करके मैंने उनका हाथ अंदर किया ही था, वैसे ही वो तुरंत उठ के बैठे और उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। ये वाक़या तो मुझे इतना ज़्यादा डराता है और उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि आज तक उन्हें याद नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया था और अजीब सा बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने मेरा जब गला पकड़ा था, इतनी तेज़ी से पकड़ा था कि मैं बहुत डर गई थी। और ये बात मैंने अपनी फैमिली में सबको बताया भी था। तो मेरी सासू माँ ने बोला भी था कि शायद कुछ वो डर गए होंगे या सपना देख रहे होंगे। तो मैंने भी यही सोचा था कि शायद सपना देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा होना
बहुत ही मुश्किल है। कोई सपने में कोई इस तरह से करे तो ये डराता है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि मेरे साथ हुई हैं और मैं डरती भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फ़िलहाल मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये कहानी सुनाने की शुरुआत भी मैंने इसी वजह से की थी, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। तो अकेले घर में रहना और इस तरह से कहानियाँ सुनाना, लोग बोलते हैं कि आप इतना डरती हो, कहानी कैसे सुना लेती हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग भी था, जो कि मैंने एक्सेप्ट किया। और आज भगवान की वजह से, हनुमान जी की वजह से, उन्हीं की शक्ति की वजह से मैं ये सब सुना पाती हूँ, कर पाती हूँ। और आप लोगों का प्यार है। इसी तरह अगर आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें तो मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो हमारे साथ बने रहिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। थैंक यू।